अच्छा, हुकूमती ज़राए से या हुकूमती पंजाब हुकूमत हो या विफाकी हुकूमत, इस हवाले से कोई बात हुई आपकी कि कौन करवा रहा है, ये किसकी जानिब से हो रहा है? क्योंकि हुकूमत अगर ये कहती है कि हमारी तरफ से तो नहीं हो रहा और मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, तो मामला तो मज़ीद ख़राब होंगे भट्टी साहब। जी, जो आपने आखिरी जुमला कहा, मैंने वो बिल्कुल अपने आखिरी लफ्ज़ में कह दिया जी कि मामला अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं इंतकामी और सियासी, तो मामला बिल्कुल बिगड़ेंगे। और दूसरी बात कि आपने कहा कि राब्ता देखें जी, मेरी अता टारगेट से मैंने मैसेज ज़रूर उन्हें किया। उन्होंने कहा जी कि द गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। ये उनके अल्फाज थे कि हम नहीं कर रहे, यानी गवर्नमेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर उनके खिलाफ यानी चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई केस दर्ज है तो वो रियासती इदारों की जानिब से है, और अगर उन्होंने कोई कार्रवाई करनी है, हम उन इसमें से हमारा यानी विफाकी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। और सूबाई हुकूमत का यह है जी कि चूंकि जो निगरान वज़ीर आला है वो इस वक्त मौजूद नहीं है सूबे में, वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। वो निजी दौरे पर सऊदी अरब गए हैं और 1-2 दिन ज़ाहिर है वहाँ गुजारेंगे। लेकिन उनकी जानिब से भी जो हुकूमती तर्जुमान जो है, कोई भी ऐसा उन्होंने कोई बोलने पर या वजाहत उन्होंने अभी तक नहीं दी है। राब्ते की कोशिश जरूर मैंने की फौरी तौर पर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इससे फौरी पहले मैंने उनसे राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं अटेंड की और उसके साथ साथ ना उन्होंने मैसेज देखा। अब मामला सिर्फ इतना सा है कि अगर एक तरफ आप बात करते हैं रिप्रोचमेंट की, यानी मिल मिलाप की गुफ्तगू हुई, एक तरफ बैठकर गुफ्तगू मसले हल करने की, और दूसरी जानिब इमीडिएटली आप इस तरह का काम करते हैं तो रियासत के ऊपर बहुत सारे सवाल उठेंगे, और वो उठ रहे हैं। अब यही मामला आज से 3-3.25 साल पहले, बल्कि 2.5 साल पहले, जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि 2.5 साल पहले आया था, जब नून लीग की तकरीबन तमाम लीडरशिप को उन्होंने पाबंद सलासल किया था, यानी तहरीक इंसाफ के लोगों में। और तब यही जुमला वो भी दोहराते थे कि हुकूमत का इससे कुछ लेना देना नहीं है, अगर उन पर करप्शन चार्जेस हैं तो अदालत जाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करें और वहां से अदालती इंसाफ लें। और उसके बाद वो जाहिर है उन्होंने लिया नहीं लिया, वो जैसे भी लिया गया वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस वक्त हुकूमती तर्जुमान जो है वफाक के, उन्होंने ये सिर्फ इतना कहा है कि जी हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये एंटी करप्शन पंजाब का मामला है और ये पंजाब इसको डील करेगा। जबकि जो गुजरा है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आमिर मीर, उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। मैंने कोशिश पूरी की कि मैं किसी तरह उनसे रब्ता करूं और उनसे कहूं, तो उनका जवाब जो उन्होंने देना है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। उनका भी यही कहना होगा कि जी हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमारे से उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी या पुलिस की अमलदारी के लिए, या हुकूमत नहीं बल्कि उस इदारे की जानिब से अगर किसी ऑर्डर को उन्होंने वहां पर रिसीव कराना है या अमल दरामद कराना है, तो रियासत का फर्ज है कि उसको प्रोटेक्शन जितनी मुमकिन हो सके वो अच्छा फराहम की भट्टी जाए। साहब, एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये पैदा हो रहा है। अगर परवेज इलाही साहब ने जमानत करवा ली है और आपने बताया कि 6 तारीख तक की, 6 मई तक की उनकी जमानत है, तो उसके बाद वो जो ऑर्डर है वो दिखा देते पुलिस वालों को और इस तरह मामला हल हो जाते, ये कोशिश क्यों नहीं की गई? देखिए इसमें ना इबहम है यार, इसमें इबहम ये है कि अभी तक वो कह रहे हैं जी कि ऑर्डर आ गया है, उसमें उनके पास रिटर्न जो ऑर्डर है वो इस वक्त जो वकील साहब जिनके पास है वो अवेलेबल नहीं है, या शायद ऑर्डर उनके पास नहीं पहुंच सका बर वक्त। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं जी कि हमारे पास उसी केस में जो एंटी करप्शन गुजरावाला में दाखिल है, यानी कि रजिस्टर्ड है वहां पर, उसके हवाले से हम इनको आज गिरफ्तार कर कर लेकर जाएंगे। और ये बड़ा देखें, ये इस किस्म के काम जब भी होते हैं ये प्लान किया जाता है कि किस वक्त किया जाए, क्योंकि परवेज इलाही जो हैं वो जल्दी सोने के आदी हैं। वो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाते हैं, इसके बाद वो कम जाते हैं। बड़े कम ऐसा मौके हुए हैं कि वो जाग रहे होते हैं। और जिस वक्त ये पहले पुलिस आई है तब सारे मीडिया के वहाँ पे लोग पहुंचे तकरीबन 9:39 के करीब। तो उस वक्त 2 मर्सिडीज काले शीशों में जो कि इनके होते हैं, रिश्तेदार भी हैं इनके, वहाँ पे अहले खाना भी मौजूद है, वहाँ चौधरी शुजात की फैमिली भी है, इनके छोटे भाइयों की फैमिली भी है, चौधरी वजाहत की फैमिली भी यहाँ पे रहती है, और दीगर इनके अजीज़ व अकारिब यानी चौधरी परवेज इलाही के जो दोनों साहबजादे हैं उनकी फैमिलीज भी यहाँ पर रहती हैं।